भारतीय संस्कृति की विशेषता, इसके विशेषताओं के बारे में अभी तक हमने बहुत सारी विशेषताओं को देखा, जैसे इसकी प्राचीनता के बारे में, निरंतरता के बारे में, धार्मिकता और आध्यात्मिकता के बारे में देखा, जगत के कल्याण की भावना के बारे में, समृद्ध भाषा लिपि से संबद्ध देखा, वैज्ञानिकता देखा, जैविक खेती, आयुर्वेद, ज्ञान ध्यान योग, भौतिकवाद का विरोध, ये सारी हमने देखा, दार्शनिकता, सहिष्णुता, इतने सारे पक्षों पर हमने विचार कर लिया। अब बात करते हैं अनुकूल्यता। अनुकूल्यता का मतलब है कि स्वयं को बदलती हुई परिस्थिति के अनुकूल बनाना या बने रहना। प्रकृति में सामान्य तौर पर वही प्राणी सफल होता है जो स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल देता है। पृथ्वी पर किसी समय बहुत बड़े बड़े डायनासोर हुआ करते थे। उनके द्वारा किए जाने वाला अत्यधिक भोजन, जनसंख्या की वृद्धि और इत्यादि के कारण वे फंसकर नष्ट हो गए। संस्कृतियों के संबंध में भी यही नियम है। मिस्र, ईरान, इराक की प्राचीन संस्कृतियां नष्ट होती चली गई। ईसा से लगभग 5000 वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता आई। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो पाई। 1700 ईस्वी के ईसा पूर्व के लगभग उसे भी समाप्त होना पड़ा। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि समाप्त हुई केवल भौतिक संस्कृति, भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक नहीं। भारत की संस्कृति चलती रही और हड़प्पा सभ्यता के तत्व अलग अलग क्षेत्रों में विकसित होते रहे। जहाँ उनको अनुकूल मिला वहाँ उनकी अनुकूलता चलती रही। हम उसके बाद की आहार कायथा की संस्कृति देखते हैं तो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति चलती रहती है। ये आत्मसात करने की प्रक्रिया रही है हमारे भारतीय संस्कृति की। अनुकूल्यता की इसी प्रक्रिया में भारतीय संस्कृति ने विदेशी संस्कृतियों, सभ्यताओं को भी आत्मसात कर लिया। यह अलग बात है कि कुछ विकृतियों को भी आत्मसात कर लिया, जो धीरे धीरे फिर से उन्हें हटाया जा रहा है। वैदिक काल से लेकर अभी तक बहुत सारी संस्कृतियां आई, बहुत तरह के उथल पुथल आए, लेकिन यहाँ हमेशा अनुकूल्यता रही है। इसलिए वह सब चलते रहे धीरे धीरे और उनको आत्मसात करके लेते चलते गए। वैदिक युग की यज्ञ प्रधानता, वेदांती युग, कर्मकांडी युग, बौद्ध युग, मध्यकाल के इस्लामिक युद्ध आ गए, फिर भक्ति आ गया और सब अनुकूल बनते चले गए। जैसे जैसे हुआ अनुकूलता हमने ले ली। कभी हमने मंदिर पूजे, मूर्तियाँ पूजी, प्रकृति पूजे, और कभी हमने भक्ति करके निराकार बन गए। हम ईश्वर को निरंकारता में ले लिया, मंदिर मूर्तियों का विरोध भी हमने किया। तो हमें अनुकूलता रही है। जैसे ही परिस्थिति आए वैसे भी परिस्थिति में रहें, लेकिन हमारी संस्कृति उसी से हमारे यहाँ सुरक्षित बनी रह गई। अगर अगले विशेषता की बात करें, ग्रहणशीलता, तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति विभिन्न संस्कृतियों से बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण किया है। उसने जो भी मिला, जहाँ से भी मिला, अच्छा मिला, उसे ग्रहण कर लिया। लेकिन यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि इसका यह मतलब नहीं कि दूसरी संस्कृति की विकृतियों को हम ग्रहण कर लें, अपनी मौलिकता को खो दें। ऐसा नहीं, हम उनकी अच्छाइयों को लें। और भारत ने ऐसे किया, भारतीय संस्कृति ने ऐसे किया। जो भी भारतीय संस्कृति के नवीन तत्व आए उन्हें बड़े आराम से आत्मसात कर लिया।
उन्हें ग्रहण कर लिया। और विभिन्न कालखंडों में, जैसे हम कहें चीन, मंगोलिया, ईरान, इराक, यूनान, अरब, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल आदि देशों से बहुत सारे आक्रांता आए, धर्म प्रचारक आए, व्यापारी आए, और उन उन लोगों ने यहाँ को जन धन को लूटा, शस्त्र शास्त्र के बल पर भारतीय समाज को, संस्कृति को बदलने का प्रयास किया, लेकिन वह नष्ट नहीं कर सके। शक, कुषाण, हूण ऐसे समा गए कि आज खोजने में मुश्किल होता है कि ये गए कहाँ। तुर्क, मंगोल आए, हमारी भाषा, संस्कृति, धर्म, नीति, विधान सबको प्रभावित करने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे तरीके लगाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। भारतीय ज्योतिष विज्ञान, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, यूनानी, इस्लामी, ईसाई प्रभाव, ये सबसे सिद्ध आगे बढ़ा है, घटा नहीं है। हमारे ज्योतिष में भी एक यूनान ज्योतिष आ जाती है, हमारी पद्धति में एक पद्धति और जुड़ जाती है। हम अरब ज्योतिष को भी ले लेते हैं, हम उसमें जोड़ते गए, लेकिन उसे कम नहीं होने दिया। हमारे शब्दकोश भी हमारे बढ़ते गए, हमने उसको कम नहीं किया, बढ़ा दिया, उनको भी ग्रहण कर लिया। जो भी उनकी अच्छी बातें थी, चाहे उनके रहन सहन हो, खान पान हो, चाहे उनके विचार हो, हमने सब कुछ ग्रहण कर लिया और कभी भी उनके हिसाब से अपने को नहीं किया। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि विवाह, हमने बहुत सारी पद्धतियों को देख लिया विवाह के, लेकिन हमारे यहाँ वही 7 जन्म का बंधन वाला पवित्र संस्कार विवाह अभी भी चल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि ये ग्रहणशीलता हमारे यहाँ काम करती रही। अब हम बात करें इसके आगे, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी संस्कृति प्रयासरत रही है। इसके लिए हमारे पास तरह तरह की व्यवस्थाएं हुई। जैसे हमारे पास पुरुषार्थ की कल्पना हुई, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात की गई। हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था की बात की गई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, और इनके माध्यम से पूरे विकास की व्यवस्था हो गई। जब हम बात करते हैं कि पुरुषार्थ और आश्रम की, तो इसमें कुछ भी नहीं बचता। ज्ञान विज्ञान भी है, धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है, पढ़ाई लिखाई के लिए ब्रह्मचर्य भी है, अच्छे संस्कारों के लिए ब्रह्मचर्य भी है, और ज्ञान विज्ञान को प्रयोग में लाने के लिए, भौतिकवाद की तरफ थोड़ा बहुत बढ़ने के लिए, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है उसकी तरफ बढ़ने के लिए हमारे पास गृहस्थ आश्रम भी है। समाज को व्यवस्थित बनाने का एक तरीका भी है। इसके बाद बढ़ती उम्र में फिर हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं, और यही वर्ग जो गृहस्थ के बाद वानप्रस्थी बनते थे, यह एक शिक्षक वर्ग तैयार हो जाता था जो हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए काम आता था। शिक्षकों की हमारे पास कमी नहीं हुई, और ये जो वर्ग आया, ये दादा पोते का संबंध बना, और ये गुरु और शिष्य का भी संबंध बना, और इससे हमारे पास समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग शिक्षक के रूप में भी आ गया, जो समाज को शिक्षित करता रहा। वो अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से बच्चों को सिखाता, पढ़ाता, बताता, समझाता। तो हमारे पास सर्वांगीण विकास, बच्चे का भी विकास, यौन अवस्था में पुरुष का, महिला का विकास, वृद्धावस्था में उसके ज्ञान विकास, ज्ञान विज्ञान का उपयोग, और इस तरह से सारे चीज़ों का एक साथ सब कुछ मिला देना, यह शक्ति थी हमारी भारतीय संस्कृति में, कि व्यक्तित्व के किसी पल को, किसी क्षण को किसी तरह से भी कम न किया जाए। हमारे यहाँ अगर शस्त्र की शिक्षा दी गई तो शास्त्र की भी शिक्षा दी गई। हमारे यहाँ अगर केवल
ज्ञान विज्ञान की शिक्षा नहीं दी गई, बल्कि उसके प्रयोग की भी शिक्षा दी गई। केवल ये नहीं कहा गया कि ये ग्रह इतने रात इतने क्रम पे चलता है, ऐसे चलता है वैसे चलता है, बल्कि उससे सिद्ध किया गया कि आज सूर्य ग्रहण होगा और वो प्रत्यक्ष आप देख सकते हो, चंद्र ग्रहण होगा आप देख सकते हो। तो ये व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास था, ज्ञान का, विज्ञान का, हर तरह का विकास था। उसे समाज में कैसे रहना है, कैसे करना है, ये संस्कारों के माध्यम से उसे दिया जाता था। व्यक्तित्व का विकास उसके पैदा होने से पहले संस्कार चालू हो जाते थे और मरने तक संस्कारों की एक क्रम बन जाता है। उससे संस्कारों के द्वारा हर स्टेप पे उसे बताया जाता था कि अब आपको ये करना है, ऐसे सीखना है, ऐसे रखना है, ऐसे जीवन में रहना है, और तुम्हारे ये संबंध है समाज में। तो सामाजिकता का भी अपना विकास होता रहे, साथ साथ अपना व्यक्तित्व का विकास भी होता रहे। यह हमारे यहाँ की विशेषता रही है। अब हम बात करें सहज जीवन शैली की, तो यह भी एक विशेषता हमारे यहाँ रही है कि जो भी हमारी संस्कृति है उसमें हमेशा बहुत सहज रखा गया। भारतीय संस्कृति किसी विशेष धर्म, विशेष पुस्तक, विशेष वेशभूषा, विशेष धार्मिक नेता द्वारा बनाए गए जो सिद्धांत हैं उनके कठोर कारागार में कैद नहीं हुआ, बल्कि सबके अच्छी चीज़ों को लेकर के एक बड़ा महल बनाने का कोशिश किया अपने जीवन को, जिसमें सब समाहित हो सके। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे जैन धर्म, चाहे बौद्ध धर्म, सब में यह विशेषताएं दिखाई देती हैं कि जीवन को बहुत सहज बनाया गया। हम अपनी आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज़ का उपयोग न करें, इसके लिए भी हमें समझाया गया, और इतने आसानी से कि हमें जो जो ज़रूरत है वो पूरा होता रहे और हम बस सहज ढंग से रहें। हमारे वस्त्र उतने ही चाहिए जितने हमें ज़रूरत है, हमारे अनाज उतने ही है हमारे लिए जितने हमारी ज़रूरत है, बाकी हम समाज को दे दें। हम समाज के लिए प्रयास करें, समाज भी विकसित होता रहे, हम सहज ढंग से रहें, एक मनुष्य बनकर मनुष्य की सेवा करें और मनुष्य के अलावा दूसरे प्राणियों की भी सेवा करें, क्योंकि हम सबसे बुद्धिमान प्राणी हम ही हैं। तो जीवन शैली बहुत सहज प्रभाव रहा है, चाहे वो पौराणिक धर्म हो, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म हो, कबीरपंथी, दादूपंथी, सतनामी, सिख धर्म, सब में मत मतांतर हैं, विभिन्न शाखाएं हैं, लेकिन उनको हम माने या न माने इसमें भी हमारी स्वतंत्रता है। हम बहुत सहज हैं किसी मान्यता को लेकर के, किसी विचार को लेकर के, किसी पद्धति को लेकर, और किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो खान पान का क्षेत्र हो, हमारे पास सहज है। जहाँ सहज जिस ढंग से रहना चाहें रह सकते हैं, जिस तरह से मकान बनाना चाहें बना सकते हैं, जिस तरह का व्यापार करना चाहें कर सकते हैं, हम जो पंथ अपनाना चाहें अपना सकते हैं। नहीं भी पंथ अपनाना चाहते हैं, निर्गुणी बनना चाहते हैं, सगुणी बनना चाहते हैं, मूर्ति पूजक बनना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारी जीवन शैली बहुत सहज है, बहुत आराम से, हमारे पास सबके उदाहरण हैं, और हमारे पास सब ईश्वर तक पहुँचने के लिए बहुत ही सहज मार्ग हैं। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, भगवत गीता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एक रास्ता दिखाती हैं। हम उनसे अगर उसको पढ़ें तो उनमें हम अपने राम को देखें तो कितने सहज हैं, कृष्ण को देखें तो कितने सहज हैं, हम उसमें शंकर जी को देखें तो कितने सहज लगते हैं, पार्वती जी को देखें तो कितने सहज हैं, हम किसी भी देवी देवता को देखें कितने सहज रहते हैं, उनके अंग को देखें, उनके वस्त्र को देखें, उनके पहनावे खान पान को देखें, सब में सहजता दिखाई देगी। उनके व्यवहार में देखें वो भी सहजता है, उनके जितने भी कृत्य हैं वो बड़े सहज ढंग के हैं और मानवता से भरपूर है, मानवता से परिपूर्ण है। तो यही चीज़ दिखाई देती है। अगली हम विशेषता कहें, विश्व कल्याण की भावना आती है। विश्व कल्याण की भावना हमने पहले भी कहा था, जगत कल्याण में विश्व भर की संस्कृतियों में सबसे ज़्यादा भारतीय संस्कृति ही है
जो पूरे विश्व को साथ लेकर चलती है, मानव मात्र को साथ लेकर चलती है, प्राणी मात्र के कल्याण की कल्पना करती है, जो पूरे विश्व के प्रकृति के कल्याण की बात करती है, उसका तो जो आदर्श है वो यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी मनुष्य सुखी हों, सभी मनुष्य रोग से मुक्त रहें, सभी मनुष्य मंगलमय हों, मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने, और किसी भी मनुष्य को दुख का भागी ना बनना पड़े। ऐसी कल्पनाएं हमारे वेद ही कर सकते हैं और हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता बन जाती है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी गणना संकुचित चित्त वाले व्यक्ति ही करते हैं। उनके विपरीत उदार चित्त वाले लोग तो संपूर्ण धरती को एक परिवार मानते हैं। यह भारतीय संस्कृति की सोच है। आत्मना प्रतिकूलान परेशान न समाचरेत। जब सारा विश्व ही आत्मीय है, तब कोई भी अपने लिए अनुचित माना जाने वाला आचरण दूसरों के प्रति क्यों करें। यहाँ सहज बताया जाता है कि वही जो हमें पसंद है वही व्यवहार हम दूसरे के साथ भी करें। अस्तो माँ सद्गमय, असत से हम सद्गमय, सत्य की ओर हम चलें, अंधेरे से प्रकाश की ओर चलें। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ये हमारी कल्पनाएं हैं। विश्वस्य भुवनस्य राजा, पूरे विश्व को एक भवन मान लेने वाला राजा। तो इस तरह से हमारी कल्पनाएं जो पूरे विश्व के कल्याण को लेते हैं, गौ माता का वध हो, विश्व का कल्याण हो, भारतीय संस्कृति की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, ऐसा नारा, ऐसा उद्घोष भारतीय संस्कृति में ही दिखाई देता है। ऐसी विश्व कल्याण की भावना भारतीय संस्कृति में ही मिलती है। आज बस इतना ही करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद फिर अगले वीडियो में इससे संबंधित और भी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यहीं पर विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।